नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी पर आपका स्वागत है। ये है 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 2.5 का पार्ट 3। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। पार्ट 3 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐसे ही 1-2 पार्ट और बनेंगे, हम इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हमें ऐसे ही गुणनखंड दिया था, उसका प्रसार करना था। अब ये प्रसार है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। इसके पहले जो 4th वाला क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ लाना था। अब इसमें इसके बजाय क्वेश्चन लाना है जो इसके पहले था। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है इस टाइप का। कौन सा होता है? अगर हम बात करें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के। और ये इसी फॉर्म में दिख रहा है, देखिए, स्क्वायर 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 यानी a² b² c²। और यहाँ पर भी xy ab xy bc yz और ca zx। तो इसी तरीके से ये बनेगा। हमें ये आइडिया लग चुकी कि ये इसी आइडेंटिटी से बनेगा। चलिए देखते हैं अब कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। जब ये 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर बनेगा, 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अगर खोलेंगे तो यही आ जाएगा 4 चौक 16z², 3 त्रिका 9y² और 2 दूना 4x², ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस है लेकिन ये दोनों माइनस हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी और सी में से कौन से माइनस है, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना है कौन से माइनस है, सबसे बड़ी बात यही है आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा माइनस है, ए है कि बी है कि सी है। तो आइए इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12xy और सबसे पहले क्या होता है 2ab। तो हम कह सकते हैं ए और बी का मान दोनों प्लस होगा तभी ये क्या आएगा, प्लस आएगा, या फिर दोनों माइनस हो तभी ये क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब अगर हम मान के चलते हैं कि ये ए और बी दोनों प्लस हैं, अगर दोनों माइनस लेंगे तो यहाँ भी दिक्कत होगी। तो अगर ए और बी दोनों प्लस है तो यहाँ पर दोनों प्लस है, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या होता है बी और सी। तो यहाँ पर बी और सी होता है, बी प्लस ही है क्योंकि हम यहाँ मान चुके हैं बी प्लस है। तो अगर सी माइनस होगा तो ही ये माइनस आएगा, यानी फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि सी माइनस है तो यहाँ पर माइनस आया है। और यहाँ भी क्या है सी ए होता है, सी माइनस होगा ए प्लस होगा तो ही यहाँ पर माइनस आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है 4z माइनस सी है। सी जो है वो माइनस में है और -4z है। सी का मान क्या है -4z। चलिए अब हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, अब हम करते चले जाएंगे। 12xy को क्या लिख सकते हैं 2ab, ए कितना है 2x, बी कितना है 3y, ठीक है, सही हो गया। 12 को 2 दूना 4 3 12xy हो गया। अब प्लस लगाएंगे 2 इंटू यहाँ क्या होता है 2ab, उसके बाद 2bc होगा तो 2 लिख दिए। अब b का मान कितना है 3y लिख दिए। c का मान कितना है -4z लिख दिए। अब देखिए मैच कराइए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और माइनस के साथ 24, -24yz, ठीक है, हमारा सही है। अब इसके बाद क्या आएगा +2ca, ये क्या है 2ca है। तो 2 इंटू सी का मान कितना है -4z और a का मान कितना है 2x। तो देख लीजिए 4 दूना 8 दूनी 16 और माइनस है -16xz। तो अब हम ये हमारा इस फॉर्म में बन गया है, इसी फॉर्म में बन गया है
इसको इतने के बराबर लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a का मान कितना है 2x प्लस बी कितना है 3y प्लस सी कितना है -4z, तो -4z का होल स्क्वायर, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 2x प्लस 3y -4z, यही हो गया आंसर, यही इसका क्या है गुणनखंड। अब इसको अगर फिर से इसका प्रसार करेंगे इस फार्मूले रख के तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रसार नहीं करना, इसका बल्कि गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड ये आ गया, अगर इसका प्रसार करना होता तो ये आ जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके 2 पार्ट हैं, आइए देख लेते हैं पार्ट दूसरा भी, ठीक है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ही आसानी से बहुत ही धीरे धीरे हमने आपको समझाया है। बाकी आगे क्वेश्चन में भी देख लीजिए, आप खुद से भी करिए, ट्राई करिए, कई बार करेंगे तभी आएगा, एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, हर बार प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास ही जो है सफलता की कुंजी है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इसी के साथ आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे है। दूसरा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 √2 xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8xz, ठीक है। अब इसमें रूट पता नहीं कहाँ से आ गया, चलिए देखते हैं कहाँ से आया है भाई। तो अब हम वही फार्मूला में फिर रखेंगे, कौन से में, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके जगह पर a² b² c² 2ab 2bc 2ca, इसी में कंपेयर करके हम इसको बना लेंगे, और ये जब बन जाएगा तो इसके बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसके बराबर कर देंगे। चलिए देखते हैं। अब अगर 2 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है ये। अगर हम बात करें 2 को, तो अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें, जैसे हम 4 रहता है तो 4 किसका स्क्वायर है पता लगाने के लिए 4 का वर्गमूल निकालते हैं, आ जाता है 2, ठीक है। तो अब अगर 2 किसका वर्गमूल है निकालने के, तो √2, यानी √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर है ये। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये √2x का स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा देखिए, अगर हम बात करें 2√2 इंटू 2√2 बराबर क्या आएगा, 2 दूना 4 आएगा, √2 2 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 और इंटू जेड, 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर है। तो ये हो गया ए बी और सी, यानी यहाँ पर ए का मान क्या है √2x, बी का मान y और सी का मान 2√2z। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन आगे बन गया, प्लस लगाएंगे, 2a का मान क्या है √2x इंटू बी का मान क्या है y, तो ये क्या बन जाएगा 2√2xy 2√2xy। अब यहाँ पर हमारा प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो a और b में से कोई एक माइनस होगा, अभी हमें कंफर्म नहीं है कौन सा माइनस है, तो हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है b और c है, और b और c दोनों क्या है प्लस हैं, अब यहीं से आएगा कैसे माइनस आएगा, b और c का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, यानी b भी प्लस है c भी प्लस है, तो यहाँ पर क्या है b प्लस है तो बचा कौन a, तो a ही क्या होगा माइनस होगा, तो -√2x लगा लेंगे, -√2x। अब माइनस प्लस का गुणा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि b और c प्लस है तो a माइनस है, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी का मान कितना है
वाई और सी का मान कितना है 2√2z, 2√2z। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4√2 और वाई जेड आ रहा है। फिर प्लस लगाएंगे 2 इंटू क्या होता है सी ए। अब हमें पता है सी का मान क्या है, यहाँ से प्लस है तो ए आ गया, तो फिर ये माइनस हो गया, यानी ए का मान माइनस है तभी तो यहाँ माइनस आ रहा है। 2 इंटू सी का मान क्या है 2√2z, 2√2z, 2√2z और इंटू इंटू ए का मान क्या है -√2x, -√2x। यानी हमें फाइनली सिर्फ यही फाइंड करना है ए बी और सी का क्या मान है। तो हमारे पास आ गया ए बराबर क्या है -√2x, बी बराबर क्या है y और सी बराबर क्या है 2√2z। अब ए बी सी का मान आ गया और इसमें सब सारे मान फिट हो गए, तो ये बराबर किसके होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, ये समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, बाकी यहाँ तो लिखे ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये हो जाएगा -√2x प्लस वाई और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 कैसे करेंगे आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, अब इसको प्रसारित रूप में यानी 2x प्लस 1 की घात 3 है, यानी होल क्यूब वाला फार्मूला। अब यहाँ पर क्या लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पर a बराबर क्या है हम पहले मान रख लेंगे। a बराबर है 2x और b बराबर क्या है 1। अब हम इसी फार्मूले में यहाँ से हम इसका मान रख देंगे। a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1 और फिर a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 3 दूना 6, 6x हो गया और 1 ही रहेगा। उसके बाद 2x प्लस 1, 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6x से अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुणा हो जाएगा तो 6x का गुणा 2x में होगा, क्या हो जाएगा 6 दूना 6 दूनी 12 और x स्क्वायर 12x² प्लस 6x इंटू 1 6x बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये घात का डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे, पहले घात 3 फिर घात 2 फिर घात 1 फिर घात 0, यानी 8x का क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये इसका प्रसारित रूप है। अब अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो वो क्या आएगा, यही आएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 4 पार्ट है, हम चारों पार्ट आपको करवाएंगे, लेकिन आपको कॉपी में खुद से भी ट्राई करना है सारे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये है इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है a माइनस बी, हम माइनस है तो हम क्या आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे a माइनस बी का, यहाँ पर क्यूब भी है तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब का प्रसार करना है। तो अब हम इसमें a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इसी फार्मूले में हम रखते जाएंगे सीधे सभी का मान। अब a का मान क्या है, यहाँ से अगर प्रसार करेंगे a बराबर क्या है 2a और b बराबर क्या है 3b। ठीक है,
तो ए माइनस बी फार्मूला लगाएंगे। ए का क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी का मान कितना है 3, बी का क्यूब माइनस 3a यानी 2a, बी यानी 3b, और 2a माइनस 3b ब्रैकेट में। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूना 8, ए का क्यूब ए क्यूब माइनस 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, बी का क्यूब माइनस 3 दूना 6 त्रिक 18 ए बी, 18 ए बी, फिर आ जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, अब 8 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इस 18 ए बी से एक बार मल्टीप्लाई होगा 2a में और फिर दूसरी बार होगा 3b में, तो माइनस 18 का गुणा धन 2 में हुआ 18 दूना 36 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस 18 दूना 36 ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी नहीं है तो बी एक ही बार हो जाएगा, यानी क्या आ गया -36 ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब इस 18 का गुणा इस 3 में होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, 18 3 54, ए एक ही बार है, बी का गुणा बी में बी स्क्वायर, बस। अब आपका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यही 8 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रसार कर लेंगे। हमने देख लिया कौन सा फार्मूला, माइनस वाला फार्मूला लगा है, ए बराबर 2a बी बराबर 3b। अब यहाँ पर b बराबर माइनस 3b क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला ही लिए हैं। प्लस वाला फार्मूला लेते तो यहाँ b बराबर माइनस 3b लेते, और जब माइनस लेते तो ये सारे माइनस आ जाते। ठीक है, ये b माइनस, ये भी माइनस, ये भी, क्योंकि हर जगह माइनस b है। चलिए, तो इसी तरीके से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा फार्मूला लगा है, a प्लस बी वाला, यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बार बार लिखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर 3x/2 है, और b बराबर क्या है 1 है। a और b का यही मान यहाँ पर रखते चले जाएंगे। a यानी 3x/2, 3x/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3x/2 इंटू 1, और a 3x/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 एक्स का क्यूब अपान 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1 का क्यूब एक ही रहेगा, प्लस 3 त्रिका 9x/2, 1 का गुणा 1 ही रहेगा, 3x/2 प्लस 1। ठीक है, इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी केवल फार्मूला लगाकर गुणा किए हैं। अब देखिए 27x का क्यूब अपान 8 प्लस 1 प्लस इस 9x का गुणा कितने अंदर ब्रैकेट में करिए, तो एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, तो जब इसमें होगा तो 9 त्रिका प्लस प्लस है प्लस ही रहेगा, 9 त्रिका 27 x स्क्वायर अपान 2 दूना 4 प्लस 9 एक कम, एक बार गुणा होगा तो 9x/2 ही रहेगा। बस यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया आपका 27x का क्यूब अपान 8 प्लस स्क्वायर वाला लिखिए 27x स्क्वायर अपान 4 प्लस 9x/2 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही
इसका एक पार्ट और है चौथा, इसको आप खुद से ट्राई करिए। ये है होमवर्क, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 2/3y क्यूब। ठीक है, ट्राई करिए, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है बताएंगे, लेकिन आप खुद से ट्राई करना है। खुद से करेंगे, गलत होगा, नहीं आएगा तो आप सलूशन देखेंगे, आपको एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ए की जगह पर क्या है x, तो x का क्यूब माइनस बी की जगह पर क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं a बराबर x है और b बराबर 2y/3 है। तो ये 2y/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y/3, फिर ब्रैकेट में ax माइनस 2y/3। ठीक है, अब करते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। x का क्यूब माइनस 2 दूना 4 दूना 8 y का क्यूब अपान 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, माइनस ये क्या है 2y, तो 3 दूने 6 और x इंटू वाई यानी xy 6xy/3, और यहाँ क्या है x माइनस 2y/3। अब इस 6y का गुणा इसमें कर लेंगे, 6y का गुणा एक बार x में करेंगे और एक बार 2y/3 में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब 127 माइनस माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, 6 x 2 बार है तो x² y/3, और माइनस माइनस का गुणा आपकी प्लस हो जाएगा, 6xy 2y यानी 6 दूना 12 x y/3 त्रिका 9। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम उसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, जैसे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब हमारे पास क्या बचा आंसर, आंसर हमारा ये हो गया, देखिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, आंसर हमारा ये हो गया x का क्यूब, ठीक है, माइनस 8y का क्यूब 127, फिर ये वाला माइनस यहाँ क्या बचा है 2x² y, नीचे 1 है कोई बात नहीं है, फिर क्या बचा है प्लस नीचे 3 ऊपर 4xy²/3। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये है आंसर आपका। तो x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब 127 माइनस 2x² प्लस 4xy²/3। तो ये है आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का चारों पार्ट। ठीक है, तो आप इन चारों पार्ट को फिर से खुद से अपने आप से ट्राई करिए, और नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे जहाँ पे नहीं समझ आया। अगर नहीं आता है वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिप्ले करके कई बार देखिए, जरूर आएगा। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।